हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अमल्या कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है आपको डिटेल में आज बता दिया जाएगा। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, आपको ये सवाल 100% समझ में आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये दो समीकरण हमको दिए, 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि दिए गए समीकरण हैं। क्या समीकरण दिए लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको नंबर 1 बना देंगे, और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम 2 नंबर समीकरण बना देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से वैल्यू निकाल के अगले समीकरण में रखी जाती है। जैसे हम एक समीकरण नंबर 1 से इन दोनों से किसी भी एक की वैल्यू निकालें, x या y की, उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे और फिर आगे हल करेंगे। इसे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम सीधी विधि करेंगे। बिल्कुल इस समीकरण 1 को ले लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर कितना 10। इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे तो 4y हम उस साइड कर देंगे। जैसे 3x बराबर 10 माइनस 4y। अब ये x में, अब जब तक x इस साइड LHS में, तब केवल x अकेला ना हो तब तक वैल्यू नहीं मानी जाएगी। 3 चल जाएगा अपॉन में 10 माइनस 4y बटे कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब ये शुद्ध रूप से x की वैल्यू निकल गई। x का ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से मान निकाला तो हम 2 में इसको फिट करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को हम बाजू में यहां लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या कहता है, ये है समीकरण 2, 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। इसमें हम x के स्थान पे इतना लिखेंगे 10 माइनस 4y बटे 3, तो 2 ब्रैकेट 10 माइनस 4y और बटे में कितना 3, और बाजू में माइनस 2y है और बराबर कितना है 2 है। अब इस 2 को हम अंदर गुणा करेंगे। जैसे यहां हो जाएगा 20 माइनस 8y, क्योंकि 2 का गुणा 10 में किया तो 20 हो जाएगा, 4 2 ऋण 8y और बटे कितना हो जाएगा 3, और बाजू में हो जाएगा 2y और बराबर 2। इसको आगे हल कैसे करना। अब ये एलसीएम से हल होता है, क्योंकि एलएचएस जो आपका है, ये एलएचएस में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें बाजू में हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अंश में जो लिखा है 20 माइनस 8y वो सेम टू सेम रहेगा, तो 20 माइनस 8y हो जाएगा। ठीक, बाजू में हम इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6y हो जाएगा और सबके अपॉन में हो जाएगा 3। वही जो हमने डायरेक्ट किया है वो एलसीएम से भी वही आता है, तो अपन डायरेक्ट ज्यादा अच्छा, जल्दी परीक्षा में समय कम होता है। हम यहाँ 3 दूनी 6 लिख के बटे में 3 ही लिखेंगे, और जो ऊपर 3 के ऊपर जो अंश में लिखा 20 माइनस 8y वो वैसे ही वैसा रहेगा, और बराबर कितना हो जाएगा 2। और अब इस 2 को जो हमारे पास अब आया ये समीकरण, इस समीकरण में 2 के बटे में 1 मान के फिर यह गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y और बराबर 3 दूनी 6। हमको अब ये काम करना है कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 20 का हम साइड चेंज कर देंगे। प्यारे बच्चों, जहां साइड चेंज करते हैं अपने वीडियो में, वहां उस संख्या के नीचे छोटा सा तीर का निशान रहता है, तो यहाँ 20 को हम उस साइड कर देंगे, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में नेगेटिव है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि माइनस के 14 y आएगा इन दोनों को प्लस करने पर, और वहां हो जाएगा 6 माइनस 20, जिसमें 20 बड़ी संख्या है, तो हम 20 में से 6 घटा देंगे और माइनस का बचेगा, मतलब माइनस का 14y तो आ ही रहा था, वहां पर भी माइनस का 14 आ जाएगा, जिसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जब 14y बराबर कितना है 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 बटे 14, 14 अपॉन 14, जो कट जाएंगे 1 1 टाइम्स, यानी y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया हमारे पास 1। ये एक आपका चर राशि का मान फाइंड हो गया। y की वैल्यू एक जो आई है वो उसमें से 1 की वैल्यू आ गई। अब x का मान निकालना है, तो समीकरण 3 में हम y का मान रख दें। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है भाई, x बराबर, ये समीकरण 3 है 10 माइनस 4y और बटे में कितना 3। यहाँ y के स्थान पे 1 लिखना, तो x बराबर 10 माइनस 4 और y की जगह ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, बटे में 3।
x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बटे में 3 आ जाएगा। तो x बराबर 10 माइनस 4 मीन्स 6 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6। तो x का मान प्यारे बच्चों 2 प्राप्त हो गया। तो y का मान हमारा एवं कितना आया था, y की वैल्यू 1। यही हमारे अभीष्ट हल आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, सॉल्व है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। और प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे इससे भी सरल हम कोशिश करते हैं और वीडियो सेंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।